ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 दिसंबर 2025। आज की मुरली के सार में बाबा ने कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद कब होंगी उसको रूह रिहान में समझाते हुए कहा कि बच्चे लिखते हैं, बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, तो बाबा कहे खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है, क्योंकि बाबा कहे अभी रिटर्न जर्नी है ना, तो सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। तो बाबा ने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि अभी तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान से फिर रजो में पहुंचना है। रजो से जब सतो तक पहुंच जाएंगे, जब उस त्रेता की अवस्था तक आ जाओ, तब कर्म इंद्रियां वश में होंगी। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चों को भी महसूस होगा कि अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, वह भी अवस्था आएंगी। इसके लिए बाबा कहे मेहनत कर पावन बनना है। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। बाबा कहे जितना खाद निकलती जाएंगी उतना ऊंच पद पाएंगे, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे उतना पद पाएगा। और साथ में अटेंशन दिलाया कि उसके लिए बच्चों को अपना चार्ट रखना है कि हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, हमारी याद की अवस्था कौन सी स्टेज तक पहुंची है। और अंडरलाइन कराते कहा कि रचयिता बाप को ही याद करना है और किसी को भी याद नहीं करना है। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं तो उसका बोझ सिर पर चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कोई काम करते हैं तो फिर और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। तो उसके लिए बाबा कहे परहेज रखनी है। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं ना, तो साथ में परहेज देते हैं, तब दवाई का असर होता है। ऐसे बाबा कहे बाबा की श्रीमत का असर तब होगा जब परहेज अर्थात धारणा होंगी। और सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, फिर जाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं, अर्थात अन्य आत्माओं को बाप का परिचय देना है। बाबा कहे पत्ते बिगड़ तो जाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। उसके लिए बाबा कहे अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र हो, सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, जाड़ का चित्र, यह घर में रख दो, कोई भी आए उनको समझाओ। बाबा कहे इसमें तुम बच्चों को बाप को याद करना है और कराना है। फिर यथार्थ जज करने के लिए कहा कि अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे, तो विचार करो यह बात राइट है। जज योरसेल्फ, बाबा की बात सुनो और भेंट करो। जो जन्म जन्मांतर अभी तक सुनते आए हैं वह राइट है, या ज्ञान सागर बाप जो समझाते हैं वह राइट है। और साथ में कहा कि अवस्था से भी पता चलता है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, सतो प्रधान चल रहा है या सतो रजो तमो, कौन सी अवस्था चल रही है। बाबा कहे ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, जिसमें 5 वर्णों का डिटेल है, इस पर समझाया जाता है। जज योरसेल्फ। और साथ में कहा कि जैसे बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको भी फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार जाने चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुमको सबको ईश्वर का बनाना है, ईश्वर का मैसेज सबको देना है, जो वह बेहद के बाप से वर्षा लेवे। बाबा कहे जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है ना, उनसे जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े, क्योंकि लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, लेकिन बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने ज्ञान और योग में अव्यभिचारी बनने के लिए कहा कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। एक बाप से ही सुनना, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को ही करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद नहीं आएंगी।
बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वह तो कहती हैं मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जड़ जड़ी भूत है ना, इसमें भी ममत्व नहीं रखना है। और साथ में बाबा कहे ऐसे भी नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है, लेकिन बाबा कहे अंदर में समझना है कि यह पुरानी खाल है, पुराना शरीर है, इसको अब छोड़ना है। हम नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। और विशेष कहा कि याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। घर में परिवार में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। आज मुरली से प्रश्न है, कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होंगी? उत्तर में बाबा कहे, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंची, अर्थात जब आत्मा त्रेता के सतो स्टेज तक पहुंच जाएंगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएंगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन जो तुम्हें परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल करनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। तीनों सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान है। बाबा कहे, संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों सेवाओं में मार्ग समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। इसलिए बाबा कहे, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, उसमें विशेष गुणों का दान जरूर करना है। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे, पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग, मन के संकल्प, अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब किताब चुकतू करावे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी।
प्रैक्टिस करो, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। बाबा कहे आत्मा ने 84 जन्म लिए है ना, तो 84 जन्मों का हिसाब किताब तो होगा ही, लेकिन कर्मातीत स्थिति की पहचान क्या है कि वह हिसाब किताब होते हुए भी उन सबसे न्यारे कर्म योगी कर्मातीत अवस्था। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।